नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं ऑल इंडिया बार एसोसिएशन और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को एक लेटर लिखा, एक पत्र लिखा है। उस पत्र के बाद बवाल मचा हुआ है। पत्र में क्या है? जो चुनावी बॉन्ड के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों का फैसला आया है, उस फैसले को होल्ड करने के लिए कहा गया है। होल्ड करने के लिए क्यों कहा गया है? इसलिए कहा गया है क्योंकि वो जो फैसला आया है उसमें सुनवाई पूरी नहीं हुई है, उसको फिर से एक बार सुना जाए, तब तक के लिए उस पर कोई भी अमल न किया जाए। इस तरीके का यह पत्र लिखा गया है। अब इसमें होगा क्या? और एक आर्टिकल है 143 जिसकी चर्चा बार बार हो रही है। देखिए, जिस दिन फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, उस दिन मैंने फैसले को जब पढ़ा, तब मैंने एक वीडियो बनाया था। मैंने कहा था कि देखो भाई, ये जो फैसला आया है ये अधूरा है मेरे हिसाब से, क्योंकि जिस चीज के लिए पिटीशन पड़ी थी सुप्रीम कोर्ट में कि जानकारी होनी चाहिए किसने किस पार्टी को कितना चंदा दिया, वह जानकारी तो इसमें निकल करके नहीं आएगी। पूरी जानकारी देने के लिए एसबीआई ने कहा था कि हमें वक्त चाहिए जून तक का, हम पूरा मैच करा करके दे देंगे, जिस तरीके की पिटीशन है, जिस तरीके की सुनवाई है। लेकिन इस पे कंटेम्प्ट पिटीशन पड़ गई सुप्रीम कोर्ट में। प्रशांत भूषण वगैरह लोग गए, कंटेम्प्ट पिटीशन डाले कि सुप्रीम कोर्ट की बात एसबीआई नहीं मान रहा, देश में हल्ला मच गया, मान नहीं रहा, ऐसे है वैसे है, दुनिया भर की चीजें। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने फिर आदेश दे दिया। इस पे क्या आदेश दिया? आदेश दिया कि नहीं, 12 तारीख तक चुनाव आयोग को, और चुनाव आयोग 15 तारीख को ये पूरी लिस्ट पब्लिश कर देगा। उसके बाद खलियर खैराती गैंग एकदम ब्रेकिंग न्यूज, मोदी की हार हो गई, ये हो गया वो हो गया, सारा कुछ छापना शुरू कर दिए। जबकि मैंने उसी वीडियो में यह भी बताया था कि 46% एनडीए को मिला है, यानी बीजेपी को मिला है, और इंडिया अलायंस जो बना हुआ है उसको 50% से अधिक इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा मिला है, पिछले साल का ही अगर रिकॉर्ड देख लिया जाए। लेकिन ये किया क्यों गया है पूरा प्रोसीजर? इसलिए किया गया कि लोगों को पता चल सके, चूंकि अब अडानी अंबानी पे तो कुछ बन नहीं पाया, तो अडानी अंबानी ने मोदी को कितना चंदा दिया। लेकिन फिर भी इस फैसले के बाद भी अडानी अंबानी ने कितना मोदी को चंदा दिया यह तो नहीं पता चलना है। 2 पेन ड्राइव में केवाईसी एसबीआई ने सौंप दी है, और लिफाफे में जो बॉन्ड है और जो बॉन्ड का सीरियल नंबर है उसको सौंप दिया है। अब 22,000 से अधिक बॉन्ड है। अब इलेक्शन कमीशन बैठ करके उन बॉन्डों को मैच करा ले अगर 2 दिन में, तब तो बात बने। वो मैच होने से रहा नहीं। ये जरूर पता चल जाएगा कि किस फर्म ने या किस बिजनेसमैन ने कितने रुपए का बॉन्ड खरीदा और किस पार्टी को कितना पैसा मिला। किस पार्टी को कितना पैसा मिला ये पब्लिक फोरम में है। सिर्फ यह बात निकल करके आएगी कि फलाना कंपनी ने या फलाना व्यक्ति ने इतने पैसे का बॉन्ड खरीदा। अब मान लीजिए अडानी ने कुछ पैसे का बॉन्ड खरीदा, तो अब बैठ करके आप दिमाग लगाइए, अडानी ने खरीदा होगा तो बीजेपी को ही दिया होगा, कांग्रेस को तो दिया नहीं होगा। अच्छा, टाटा ने खरीदा होगा तो पता नहीं किसको दिया होगा। अच्छा, किसी और ने खरीदा होगा, मैं एक टेंटेटिव नाम बता रहा हूं, और किसी ने खरीदा होगा तो उसने किसे दिया होगा। अब बैठ करके खलियर खैराती इस पे पूरा नैरेटिव बनाएंगे, पूरा इस पे विचार विमर्श करेंगे, फर्जीवाड़ा फैलाएंगे, यही काम करेंगे। इसलिए यह फैसला अधूरा है, और इतनी जल्दी नहीं थी। दुनिया भर के केसेज आते हैं और उस केसेज में कैसे फैसले होते हैं सब लोगों ने देखा। तीस्ता सीतलवाड़ के लिए किस तरीके से 1 जज 2 जज 3 जज बैठ जाते हैं, रातों रात सब कुछ हो जाता है। इसमें अगर एसबीआई मांग रही थी समय, तो देने में क्या प्रॉब्लम थी? मुझको लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और ये जो बैंकिंग सिस्टम को नहीं जानते उनको लगता है कि एक क्लिक पे इस तरीके की जानकारी आ जाएगी, क्योंकि बॉन्ड का जो कानून बना था वो यही बना था कि यह जानकारी किसी के हाथ नहीं लगनी चाहिए कि कौन व्यक्ति किस पार्टी को कितना चंदा दे रहा है। कितना चंदा मिल रहा है वो ठीक है, कैश में कोई बॉन्ड नहीं खरीदा जाता वो भी ठीक है। जो देता है वो अपने आईटीआर में इसको सूचित करता है। ऐसा नहीं है कि पूरा ट्रांसपेरेंट सिस्टम नहीं था, बस पब्लिक डोमेन में ये नहीं किसी पार्टी को पता चले या किसी व्यक्ति को पता चले कि किसने किस पार्टी को कितना चंदा दिया। ये पता चलने के बाद क्या होती है कि जो सत्ता में होती है वो बदला लेती है पार्टियां बिजनेसमैनों से। इसलिए ये समस्या थी, इसलिए ये कानून लाया गया था। इसमें कोई मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? जिस पार्टी ने भुनाया उसको अपने आईटीआर में हर साल शो करना पड़ता है।
उसका ऑडिट जब होता है हर साल शो करना पड़ता है कि पैसा तुम्हारे खाते में कितना आया, और यह मसला खाते से खाते का है, कैश का मसला नहीं है। फिर भी अफवाह फैलाने में नंबर 1 है, क्योंकि चैनल खोल लिए हैं लोग, जानकारी है नहीं, ना कानून की जानकारी है, ना विषयों की जानकारी है, बस फेंके जा रहे हैं, लंबी लंबी फेंक दो। खैर, आप लोगों को वीडियो का एक स्क्रीनशॉट भी मैं दिखा देता हूं अपने। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कौन फंसेगा? 15 मार्च को बवाल होना तय है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश अधूरा है, और मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया था। अब देखिए, असत्य हिंदी सत्य हिंदी नाम रखे, असत्य हिंदी, ये क्या कह रहे हैं? एसबीआई ने एससी को ठगा, दी अधूरी जानकारी क्वेश्चन मार्क, कैसे सामने आएगा चंदा देने वालों का नाम? भाई उस दिन का फैसला ही पढ़ लेते, उसी दिन समझ में आ जाता है। ये आज 7 घंटा पहले वीडियो बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इन लोगों को समझ में आ गया कि अरे यार, इन लोगों को लग रहा था कि मोदी सरकार जाएगी, पार्लियामेंट खोलेगी, फैसला बदल देगी, फिर हम लोग हल्ला मचाएंगे, एक करेंगे वो करेंगे। अरे चंदा कम या ज्यादा सारी पार्टियों ने लिया है भाई इलेक्टोरल बॉन्ड से। ममता बनर्जी जैसी पार्टी ने 650 करोड़ रुपए से अधिक लिया है एक साल में चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड से। 1000 करोड़ रुपए से अधिक पूरे 5 साल में कांग्रेस पार्टी ने इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा लिया है। सिर्फ बीजेपी ने अकेले लिया है चंदा इससे। वो फंस जाएगी, वो फंस जाएगी, वो फंस जाएगी, नहीं बता रहे, नहीं बता रहे हैं। ये जो हल्ला है, जो नैरेटिव है, ये चुनाव में काम करने वाला नहीं है। खैर, एक चीज और है, वो देख लीजिए क्या खबर है। चुनावी बांड पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने एससी के सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ राष्ट्रपति से की बड़ी अपील। बार एसोसिएशन ने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक पत्र लिखा। पत्र में सुप्रीम कोर्ट के इलेक्टोरल बॉन्ड पर दिए फैसले के मामले में राष्ट्रपति से हस्तक्षेप करने की मांग की गई है। क्या कहा इन्होंने? द्रौपदी मुर्मू जी को लिखे पत्र में इन्होंने कहा कि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के तहत सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तब तक रोक लगाई जाए जब तक रेफरेंसेस पर सुनवाई पूरी नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आदिश अग्रवाल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राजनीतिक पार्टियों, कारपोरेट घरानों, संस्थाओं के अलावा सभी हितधारकों के लिए न्याय सुनिश्चित करने की अपील की। एक तरफ तो न्याय लग रहा है लोगों को, देखिए वो वाली बात है ना कि जब नोटबंदी हुई तो कुछ लोग इसलिए खुश थे कि बड़े लोगों का पैसा निकल जाएगा, और कुछ लोग इसलिए दुखी थे कि हमने जो रखा है वो हमारा निकल जाएगा। तो यहां पे भी कहानी यही है, न्याय से, कानून से, किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। बस 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 मोदी फंस गए, मोदी फंस गए। काय फंस गए भाई? पैसा तो सबने लिया ना, एक ही व्यक्ति क्यों फंसेगा? खैर, अब आपको अनुच्छेद 143 की बात कर देते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले को राष्ट्रपति पलट नहीं सकती, ये आप मान लीजिए। और भी संवैधानिक बेंच के फैसले पर तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। लेकिन 143 के थ्रू राष्ट्रपति को अगर कोई लोकहित या इस तरीके का कोई मामला, को लोक कल्याण का मामला आता है, लगता है कि इस पे सुप्रीम कोर्ट से पूछना चाहिए कि इस पे क्या कानूनी राय है, तो सुप्रीम कोर्ट कानूनी राय देता है राष्ट्रपति के पूछने पे। वो भी बाध्यकारी नहीं है, ये जरूरी नहीं कि सुप्रीम कोर्ट को देना ही देना है। इतना ही पावर है सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले में प्रेसिडेंट का। अब आप बताइए कि 143 के थ्रू ये तो बदलने वाला नहीं है फैसला, ठीक है। पेन ड्राइव में डेटा पहुंच चुका है इलेक्शन कमीशन के बाद। 14 आज हो गई, 15 को इसको अपलोड कर देना है। 15 को जब अपलोड हो जाएगा तो लोग पढ़ पढ़ के उसमें से अपना कयास लगाएंगे। जो मेन उद्देश्य था वह तो सफल नहीं हुआ। अब तो पता ही नहीं चल पाएगा ना कि अडानी और अंबानी ने किसको पैसा दिया, राहुल गांधी को दिया कि नरेंद्र मोदी को दिया। फिर वही अल्लाह, फिर जब फर्जी हेडिंग लगा के ये वाला पैसा इतना दिया तो उसको क्यों दिया, इसको नहीं दिया, उसको नहीं दिया, क्या मतलब, क्या मजाक बना करके रखा हुआ है पूरे व्यवस्था का, पूरे सिस्टम का लोगों ने। देखिए, इसको समझिए, ये समझने वाला विषय है। ये ऐसा विषय नहीं है कि आप छोड़ दीजिए, बस काम हो गया, रहने दीजिए, इस पे अब कुछ नहीं ऐसा होगा वैसा नहीं होगा। आखिर तक जून में तक जब पूरी क्रिस्टल क्लियर रिपोर्ट आ जाती, तब तक के लिए रुकना चाहिए था, या सुप्रीम कोर्ट को यह फैसला देना चाहिए था कि फिलहाल तुम पूरा डेटा दे दो, चुनाव आयोग उसको अपलोड कर दे, लेकिन जून तक मैच करा के भी डेटा तुम्ही को देना है। तब तो मजा आता इसमें कि चलो भाई जून तक फाइनल आएगा, फिलहाल किसने कितना लिया दिया वो अभी देख लो, किसको लिया दिया ये जून तक पता चल जाए। तो इस पे अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, अपनी राय दीजिएगा और बताइएगा ये एनालिसिस आपको कैसा लगा, ये खबर आपको कैसे लगी।
बाकी एडीआर, प्रशांत भूषण, ये सब लोग तो लगे हुए हैं इस तरीके के गैंगबाजी में। आप लोग जुड़े, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल के लिए कंट्रीब्यूट करिएगा, फोन पे, पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। लाइक शेयर कमेंट करते रहिएगा, प्यार दुलार बनाए रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।